हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं DEET 2024 की, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ TGT PGT PRT के लिए जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा 1500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs। ये पार्ट 12 है। जिन्होंने पहले पार्ट नहीं देखे प्लीज जाकर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की सच में बहुत जरूरत है। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को PDF की फॉर्म में अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 331वें क्वेश्चन पे हैं हम इस वक्त। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य जल्लीकट्टू से संबंधित है? तो ये है तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से जल्लीकट्टू संबंधित है। नेक्स्ट, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो ये है यजुर्वेद से संबंधित है। किसमें है? यजुर्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये थे हमारे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश से के थे? तो ये थे आपके किस देश के थे? जर्मनी के। कहां थे? जर्मनी के थे। ठीक है, और ये इन्होंने समाजवाद की बात की। किसकी बात की है? समाजवाद की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये है वी लेनिन का संबंध किससे है? तो ये है 1917 की रूसी क्रांति से। 1917 की रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। चीनी क्रांति 1949 में हुई थी, और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। ठीक है, इससे आपको ये सब चीजें भी पता पड़ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सरोद में कितने तार होते हैं? सरोद में कितने तार होते हैं? तो इसमें जो तार होते हैं वो 8 तार होते हैं। कितने होते हैं? 8 स्ट्रिंग्स होते हैं। तो कुछ में 6 भी होते हैं, कुछ में 8 भी होते हैं, लेकिन अगर आपको जो दिया है 8 दिया है तो आप 8 ही लिखेंगे। नेक्स्ट, बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की है? तो इन्होंने की कथक में। किसमें की है? कथक। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कथक कहां का है, किस राज्य का नृत्य है? नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है, वो कहां पर स्थित है? ये है तंजावुर में। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। नेक्स्ट बात करें हम, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट बात करें, दुनिया में निम्नलिखित में से किस देश से, ठीक है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? तो आयरलैंड से। तो हमारा जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कहां से लिए हैं? हमने आयरलैंड से लिए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? MN रॉय ने। किसने दिया था? MN रॉय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन क्षेत्र मुख्यतः की मौजूदगी में होता है। तो इसका जो मेन कारण है वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो डिप्लेक्शन होता है ओजोन लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस क्षेत्र में अधिकांश मौसमी संबंधी गतिविधियां होती हैं? तो वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, क्षोभ मंडल में। कहां पर होती है? ट्रोपोस्फेयर में होती है। देखो भाई, 4 लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, है ना। नेक्स्ट है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा है किस राज्य में? ये हम सबको पता है, राजस्थान में, है ना, राजस्थान में। नेक्स्ट है, नंदा देवी चोटी है वो किस राज्य में है? तो ये कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत, पाकिस्तान, चीन, बर्मा। कौन है? चाइना। चीन, है ना। जो चाइना है
वो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक। जड़त्व का नियम कौन सा है? न्यूटन का प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है, या कोई सा भी नियम? देखिए अब इसमें जड़त्व क्या होता है, आपने देखा होगा ये ग्लास है, इसके ऊपर आपने कभी भी एक कार्डबोर्ड रखा हो, उस पर सिक्का रख के लगाते ना हम, ऐसे टक करके मारते हैं और वो क्या होता है कि नीचे निकल जाता है और सिक्का अंदर चला जाता है। तो ये क्या है? ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। और वो क्या होता है? एवरीबॉडी कंटिन्यूस इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन अंटिल और अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट। ठीक है, कोई भी वस्तु जब तक रुकी रहेगी या चलती रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। और ये क्या है? देखिए, क्योंकि ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, और हमने फोर्स पहले इस पे लगाया तो ये चलेगा और ये रेस्ट पे हो जाएगा। अगर हम ऐसे आराम से सरकाते हैं तो फिर क्या होगा? ये दोनों चलेंगे, लेकिन झटके से मारेंगे तो क्या होगा? जैसे बस वाला भी एग्जांपल है, आप सबको पता है ना? तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है, न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई यूनिट है? तो किसकी यूनिट है? तो यह है टॉर्क की। अब टॉर्क क्या होता है कि किसी भी चीज को, ठीक है, उस एंगल पर ही, ठीक है, उसी पोजीशन में रोटेट करने के लिए जितना फोर्स लगाया जाता है उसको टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप पेच कस रहे हो, ठीक है, या फिर यहां पर है और यहां पर आप कोई भी चीज है और इसको यहीं पर रोटेट करने के लिए आपको जितना फोर्स लगाया जाता है वो टॉर्क होता है ना? तो इसका जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है? तो बताइए कौन सा है, आपको क्या लगता है? कोई सा भी नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ का मतलब ये नहीं होता है कि एलिमेंट। शुद्ध पदार्थ का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज हो वो फिजिकल और केमिकल रूप में उसमें एक परफेक्ट रेशो होना चाहिए, मतलब CO2। ठीक है, तो कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2, ये इसी प्रोपोर्शन में होगी। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा इसी प्रोपोर्शन में होगी, ऐसा नहीं होगा CO3 हो गया, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा इसी में होगी। समझ रहे हो? इसीलिए इसका शुद्ध रूप है, ये प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट है, सोडा पानी का पीएच कितना होता है? तो जो सोडा पानी होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, ध्यान रखना। तो ये कितना होगा? लेस देन 7, है ना? क्योंकि जो 7 से लेस होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, जो 7 से अधिक होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और 7 वाला न्यूट्रल होता है, ये हम सबको पता है ना? अब देखिए, अब ये क्या होता है? H2O प्लस CO2, है ना? और ये क्या बन गया? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। यही तो होता है सोडा वाटर। भाई आप जो सोडा पीते हो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होती है, भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड आप पीते रहते हो, तो वही चीज होती है। अब इसमें क्या हुआ? तो ये क्या होगा? एसिडिक इन नेचर, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका पीएच कितना होता है? ये होता है 3 से 4 लेवल हमेशा। ठीक है, देखो आपको बता दिया मैंने डिटेल में भी, है ना? देखो पक्षियों में प्राय एक ही होता है। क्या होता है? एक ही ओवेरी होती है पक्षियों में, ध्यान रखना, अंडाशय एक ही होता है। ठीक, नेक्स्ट, पौधों में, ठीक है, जो जाइलम होता है, जो जाइलम टिश्यू होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो काम करते हैं, देखिए ये कोई भी प्लांट है, ठीक है, अब इतनी ड्राइंग तो भैया मेरी आर्ट, इतना तो मैं आर्टिस्ट हूं नहीं। तो ये क्या हो गया? सपोज कीजिए कोई भी पेड़ है, तो नीचे से जाएगा, क्या क्या जाएगा नीचे से? जमीन से ये क्या लेगा? वाटर लेके जाएगा और मिनरल्स लेके जाएगा, है ना? जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम ऊपर से नीचे फूड वगैरह लेके जाता है, जैसे आपका क्लोरोफिल हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? वाटर एंड मिनरल्स। इसका करेक्ट आंसर आएगा वाटर एंड मिनरल्स। नीचे से जाइलम लेके जाता है और ऊपर से फ्लोएम, ये नीचे लेके आता है और ये ऊपर जाता है। ठीक है, वेयर इज इंडिया सुपर कंप्यूटर परम लोकेटेड? तो जो परम है सुपर कंप्यूटर है वो कहां पर है? ये पुणे में है। कहां पर है? पुणे में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो मर्मिकोलॉजी है, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? ये है आर्ट्स का। स्टडी ऑफ आर्ट्स इज कॉल्ड मर्मिकोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट है सौर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। सोलर सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। नेक्स्ट है इंडिका के लेखक कौन है? ये हम सबको पता है कौन है, मैगस्थनीज है। कौन है? मैगस्थनीज है। नेक्स्ट है जो गिफ्ट सिटी है, आईएफएससी पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी है? ये है आपकी इंडिया फर्स्ट लाइफ। इंडिया फर्स्ट लाइफ। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है पीएम ईबीएस। ठीक है। पीएम ई बस सेवा योजना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है। आवास एंड शहरी मामलों का मंत्रालय। ठीक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।